इदारे अपने खुद बनाओ, जहन बना। अच्छा, इदारे तो बना करके, कॉलेज बना के आमदनी भी करो। कौन मना कर रहा? अपने होंगे तो कम से कम हमारी बच्चियां अपने रिलीजियस स्टेटस के साथ जा तो सकेंगी। दुनिया तुम्हें जाहिल रखना चाहती है। दुनिया नहीं चाहती कि तुम्हारे हाथ में कलम आए। वो चाहती है कि ये हमारी मजदूरी करते रहें, ये हमारे टायर के पंचर जोड़ें। बस वो ये चाहते हैं, वो तुम्हें जाहिल रखना चाहते हैं। लेकिन जब तुम इल्म हासिल करोगे तो कोई ताकत तुम्हें इल्म हासिल करने से नहीं रोक सकती। बेशक बेशक बेशक। आज देखो सिखों में देखो इल्म की कंडीशन। ईसाई भी तो माइनॉरिटी है अपने इंडिया में, लेकिन उनके कॉलेजेस देखिए आप। हमारे वहां तो हजरत अमीर भी हो जाता है तो दौलत पता नहीं कहां कहां उड़ाता है वो। ये जी हजरत, हाँ ये बात भी सही कह रहे हैं। हमारे वहाँ पैसा हो जाए तो जो हजरात इलेक्शन में हैं वो तो ठीक है उठाएंगे, मगर मैं अभी ये देख रहा हूँ कि हर छुट भैया ये चाह रहा है कि मैं भी बड़ा नेता बन जाऊँ। और पता चला जीतेंगे नहीं, दूसरे को हरवा देंगे। ऐसा भी तो हो रहा। बोलिए, अरे चलो ठीक है पॉलिटिक्स करो, मगर ये पैसा कम से कम उन इदारों को ही दे दो जो मदरसे चला रहे हैं। मदरसे वालों को बाज जगह जो है कारी साहब, बेचारों को 2-2 महीने की तनख्वाहें चढ़ी हुई हैं, पूरे साल की तनख्वाहें वो पूरी नहीं हो रही। वो पैसा अपना उठाओ, मगर बच्चों की तालीम के लिए उठाओ। ऐसे फाउंडेशन भी अपने इंडिया में हैं जो गरीब बच्चों को कोचिंग सेंटर खोलते हैं उनके लिए और उनको तैयारी कराते हैं। तो उन्हीं का ताउन कर दो। कोई बच्चा IAS IPS बनना चाहता, नीट की तैयारी करना चाहता, बेचारा वो आगे बढ़ना चाहता है। इसी तरह से कोई मदरसे का स्टूडेंट है, वो भी सक्सेस होना चाहता है, दुनियावी फील्ड में भी वो नाम ऊंचा करना चाहता है। तो जरा सी हेल्प कर दो उसकी, तुम्हें भी सवाब मिलेगा और उसका भी काम हो जाएगा, दोनों का काम हो जाएगा। मेरे साथियों, ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। कोई आ रहा? तवज्जो है, सही जगह उठाएंगे पैसा। और रही बात हमें और आपको मिटाने की, जो दुनिया बातें कर रही है, तो ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मौलाना रफीक साहिब किबला। आप हजरात बैठे रहें, आप हजरात बैठे रहें। अहले नारे तकबीर, नारे रिसालत। देख रहे हैं आप, इतनी उम्र के बावजूद और इतनी ज़ईफ़ी के बावजूद मोहब्बत आपसे, आपके इदारे से, आपके बच्चों से और आपकी बिलारी से। हज़रत की मोहब्बत देखिए कि माशाअल्लाह तशरीफ़ ले आए, और न सिर्फ ये कि तशरीफ़ ले आए बल्कि वक्त पर आ गए। अल्लाह खुश रखे, साया दराज फरमाए। आमीन बोलें ज़रा ज़ोर से बोलिए आमीन आमीन। ये 4 बच्चे देख रहे हैं आप, इनसे कभी दुनिया वाले अगर कहने लगें और इनको लालच दे करके कुरान से दूर करने लगें और खामखा की बातें करने लगें, तो ये बच्चे 4 मिसरों में अपनी बात और अपना मुद्दा समझा देंगे दुनिया वालों को। नाजिम खलीली साहब सुनिए ज़रा, ये भी आपके बिलारी के हैं, हमारे संबल में पड़े हैं। अरे जहाँ भी जा रहे हैं नाम तो बिलारी ही का रोशन कर रहे हैं ना। बोलिए ज़रा झूम के सुभान अल्लाह। ये मदरसे के तलबा, ये चारों हुफ़ाज़ कहेंगे, हक़ का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक़ का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, मदरसा अहले सुन्नत चमने मुस्तफ़ा बिलारी, मौलाना तौसीफ रजा साहिब किबला मिसबाही जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। नहीं बोलेंगे झूम के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मुझे 2-3 पैगाम देना है, वक्त के लिहाज से जितनी बातें कह सकूँ काफ़ी है, बस 15 मिनट की बात हो रही। इधर देखिए मेरी तरफ। फजर की नमाज पढ़ना नंबर 1, पढ़ेंगे? बोलिए ना। मैं सफ़र करता हूँ बहुत ज़्यादा, तो रोडों पे, हजरत आप लोग भी सफ़र में रहते हैं, रोडों पे देखें ना, रोडों पे तो लोग आपको वॉकिंग करते हुए मिल जाएंगे। अब उसमें देखना वो ज़्यादातर लोग कौन होते हैं? हमारी कौम के लोग तो सो रहे हैं, यानी दुनिया इन्हें मिटाने के मंसूबे बना रही है, इनकी नींद ही नहीं खुल रही। अल्लाह, इनकी नींद ही ख़त्म नहीं होती।
सुबह में उठो। बाबा रामदेव कहते हैं इन लोगों के, वो कहते हैं कि सुबह की हवा अच्छी होती है, तो उन लोगों ने कितना अमल किया। सुबह सुबह उठ जाते हैं वो, रोडों पे देखो दौड़ते हुए मिलेंगे, मुरादाबाद रोड पे देख लो, इधर शाहबाद रोड पे देख लो। अच्छी बात है, सेहत के लिए अच्छा है। और हमारी कौम सो रही है, जबकि हमारी शरीयत कहती है फजर की नमाज तुम पे फ़र्ज है जी। फजर में उठो, घर से मस्जिद तक जाओ, मस्जिद से कब्रिस्तान चले जाओ, अपने माँ बाप के लिए फातिहा पढ़ के आ जाओ अगर वो फौत हो गए। अगर वो जिंदा हैं, बाकी जो फौत हो गए उनके लिए मगफिरत की दुआ करो। तो देखो मस्जिद तक आए, मस्जिद से कब्रिस्तान गए, कब्रिस्तान से घर आओ। आने जाने में वॉकिंग भी हो गई, सेहत की ज़मानत भी हो गई और जन्नत की हिफाजत भी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कितने काम बता दिए? 2 नमाज, नमाज के बाद कब्रिस्तान, फिर घर आओ। उसके बाद नाश्ता नहीं करो, अभी नहीं, अब पढ़ो कुरान शरीफ। वाह। आधा पारा पढ़ो या पाव पारा, मगर पर डे, एवरी डे, विदाउट एनी गैप। नागा नहीं, अखबार का नागा नहीं होता, कुरान का नागा कर रहे हो जी। एक दिन फेसबुक नहीं चलाओ तो लगता क्या नहीं चलाया। कैसे हो गए तुम, कैसी हो गई तुम्हारी जहनियत। एक दिन इंटरनेट नहीं चलाओ तो दिमाग परेशान होता है कि आज ताज़ा अपडेट नहीं मिली, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, आज हमने ओपिनियन पोल नहीं देखा, आज हमने फुला फ्रेंड से बात नहीं की अपने दोस्त से। ये दिमाग परेशान रहता है। यार तुमने कितना मन लगा लिया मोबाइल इंटरनेट पर कि तुम कुरान बिल्कुल नहीं पढ़ते। बदलो जिंदगी का निज़ाम, बनाओ ये जहन कि अब रोज़ाना पहले फजर की नमाज, उसके बाद कब्रिस्तान पे जाकर के कब्रों की ज़ियारत, और तीसरे नंबर पर कुरान की तिलावत, उसके बाद करो नाश्ता। अब करो नाश्ता, नाश्ते में बरकत ही बरकत नाजिल हो जाएगी। दिन का आगाज अच्छा होगा तो अंजाम भी अच्छा होगा, और जब दिन का आगाज ही अच्छा नहीं होगा तो अंजाम कैसे अच्छा होगा। अब मुझे बताओ मेरे साथियों, तुम्हारे यहाँ घरों पर कुरान रखा हुआ है, कुरान के जुज़दान पर धूल जमी हुई है। जब तुमने कुरान के जुज़दान पर धूल जमा दी तो देखो कुदरत ने तुम्हारे मुस्तकबिल पर धूल जमा दी है। आज तुम्हें अंधेरों के अलावा उजाला नजर नहीं आ रहा है। कुरान को सीने से लगा लो, मुकद्दर तुम्हें सीने से लगा लेगा। कुरान को पढ़ना तो शुरू करो, तुम्हारे लिए मुसीबतों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, मोहब्बतों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत अखबार का नागा थोड़ी कर रहा है याद। अखबार पढ़ना मैं मना नहीं कर रहा हूँ अखबार को, मेरा कहना यह है कि अखबार से पहले कुरान पढ़। बेशक बेशक। हमारी बहन बेटियां, मैंने घरों में देखा, माँ बेटियां कुरान का नागा नहीं करती, उन्हें पढ़ना है। मगर ये तो पता नहीं कितने बड़े लपटंट हैं, पता नहीं क्या हैं, अनिल अंबानी हो क्या हो, कि बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती, बड़े बिजी हैं। दुनिया के कारोबार से मोहलत नहीं तुम्हें, अल्लाह। मोमिन हो और नमाज की फुर्सत नहीं तुम्हें। अल्लाह। 24 घंटे में 2 घंटे के लिए नमाज भी नहीं पढ़ सकते। कितना टाइम है 24 घंटे में? 2 घंटे जोड़ लो, 5 टाइम का नमाज, इससे ज्यादा नहीं बैठेगा। वो भी नहीं पढ़ रहे हो आप, और फिर कहते हैं चाय खानों पर बैठ के चुस्कियां लगाते हुए हालात कैसे बदलेंगे। हालात बदलने की फिक्र है, खुद को बदलने की फिक्र नहीं है। हालात तू नहीं बदलेगा, खुदा बदलेगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। पहले खुद को बदल, जहन बदल। नंबर 1, आज यहाँ चमन मुस्तफ़ा इदारे में जहन बना के जा मेरा भाई, कि अब मैं जैसा बताया जा रहा वैसे ही अमल करूंगा। फजर की नमाज नंबर 1 पे बोलिए, फजर की नमाज इंशाअल्लाह। और मेरा तो दिल खुश हो जाए, कोई ये मन बना रहा हो बैठा बैठा, हजरत फजर की नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता ही हूँ, मगर आप कह रहे हो तो अब तहज्जुद की नमाज पढ़ा करूंगा, तहज्जुद के वक्त में उठा करूंगा। तहज्जुद के वक्त में रब की रहमतें बड़े करीब होती हैं जमीन के। तू दुआ तो कर, फरिश्ते तेरी दुआ पर आमीन की सदाएं बुलंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मन तो बनाओ, जहन तो बनाओ। कितनी बातें बता दी आपको? 3 बातें। नंबर 1, फजर की नमाज, कब्रिस्तान जाओ, कब्रों की ज़ियारत, और ये सुन्नत से साबित है। यानी मैं नफ्स कब्रों की ज़ियारत के हवाले से कह रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं कब्रों की ज़ियारत किया करो। कब्रों की ज़ियारत करने से आखिरत की याद ताज़ा हो जाती है। कब्रें तुम्हें आखिरत की याद दिलाती है। अब देखोगे ना वहाँ जाकर के, अरे ये तो उनकी कब्र है जो सन 2021 में हमारे साथ थे और ये कह रहे थे हम तो बिलारी में नंबर 1 अपनी बिल्डिंग बनाएंगे। यानी 80 साल का भी हो गया भला आदमी बाज
70 साल का भी हो गया, बाल सफ़ेद हो गए, तो प्रोग्राम देखो उसके, प्लॉट ख़रीदूँगा, कारखाना लगाऊंगा, मील बनाऊंगा, बच्चों की शादी करूंगा। अरे भाई तूने 5 प्रोग्राम बता दिए, इसमें एक प्रोग्राम ये भी शामिल कर ले, एक दिन मरूंगा भी, वही शामिल नहीं है। कब्रिस्तान में जब जाओगे तो यकीनन तुम्हें याद आएगी हजरत, इसलिए कब्रों पे जाना चाहिए। कब्रों पे जाओ, देखो कि ये फलां दोस्त की कब्र है जो मेरे साथ ही तो रहता था, इसका वक्त आ गया, मुझे मोहलत मिली है, मैं मोहलत को भुना लूं, मुझे टाइम मिला, मैं टाइम को भुना लूं, वरना मैं भी मर जाऊंगा। हमारे आला हजरत तुम्हारे जहनों को झंझोड़ते हुए कहते हैं, अंधेरा घर अकेली जान दम घोटा दिलुकता, अंधेरा घर अकेली जान दम घोटा दिलुकता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है, उतरते चाँद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाग आता है ये 2 दिन की उजाली है। दुनिया में कितना ही इतरा लो, कितना ही पैसा कमा लो, संपत्ति कमा लो, लेकिन एक दिन कब्र ही में जाना, वहीं पर जाकर के सोना। इसलिए ये इरादा करके जाओ, अज़्म मुसम्मम करके जाओ कि पहले नंबर पे फज्र की नमाज पढ़ा करेंगे, उसके बाद कब्रों की ज़ियारत किया करेंगे, उसके बाद घर पे आके कुरान की तिलावत किया करेंगे। मैंने घर के लिए इसलिए कहा है, हालांकि मस्जिद में भी पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं, वहां पर भी पढ़ो, मगर मैं घर के लिए इसलिए कह रहा हूं कि घर पे तिलावत करोगे तो घर पे भी बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा। जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां से बलाएं भाग जाती हैं। अगर शयातीन जिन्स होते हैं या नजरें बद लग जाती है तो कुरान पाक की तिलावत से वो सारी बलाएं दूर हो जाती हैं। तीसरे नंबर पे जाकर के घर पे कुरान की तिलावत करो। अब चौथे नंबर का मैं काम बताने जा रहा हूं मेरे साथियों, नाश्ता करते जाओ और मोहब्बत से माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करते जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कितने काम बता दिए आपको, बोलिए जोर से जरा। 4, माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करो, इसलिए कि माँ बाप को मोहब्बत से देखोगे तो अल्लाह ताला हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान मोहब्बत अल्लाह। से देखो। अब रोज़ी कमाने के लिए निकलना है, ऑफिस में जाने के लिए निकलना है, बिजनेस के लिए निकलना है, तो घर से निकलने से पहले एक काम करो, ये बताऊं, फिर मैं तकरीर तेज़ी के साथ इख्तिताम की तरफ ले जाऊं, बहुत तेज़ी के साथ। अब घर से निकलो तो एक काम कर लो मेरे भाइयों, माँ जिंदा है तब माँ से, बाप जिंदा है तो बाप से, और दोनों जिंदा हैं तो दोनों से। वो काम ये है, दहलीज से बाहर कदम निकालो, उससे पहले माँ से निगाहें झुका करके कहो, माँ रोज़ी कमाने जा रहा हूँ, मेरे सर पे हाथ रख के तू अपनी दुआएं दे दे। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप के कदम चूम लो, माँ के हाथ चूम लो, फिर किस्मत तुम्हारी पेशानी को चूम लेगी, तुम्हारा बेड़ा पार होगा। माँ बाप से दुआएं लेके निकला करो, जब तक वापस नहीं आ जाओगे अल्लाह पाक अपने फजलो करम से तुम्हारी हिफाजत फरमाता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मन बना के जाओ, अपने माँ बाप की दुआएं लेके जाओ। मुनव्वर राना ने 4 मिसरे कहे थे, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आप हजरात देखो बड़े दिल के साथ कह रहा हूँ कि अपने घरों से निकला करो तो माँ बाप की दुआ लिया करो, उनको बोझ ना समझा करो। बेटा तुम्हारे वालिदैन जिंदा सबके माशाअल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता। आमीन बोलिए ज़रा। अल्लाह खुश रखे भाई आप लोगों को। तुम्हारे वालिदैन तो आए होंगे ना, उन्हें मैं बता रहा हूँ, पैगाम दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए सही हदीस है, ये ज़ईफ़ नहीं है। ये हदीस शरीफ जो मैं पढ़ रहा हूँ ये ज़ईफ़ नहीं है, सही हदीस शरीफ है। मेरे हुजूर ने फरमाया, मन क़रा अल कुरान व आमिला बिमा फ़ी उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ऊहु अहसनु मिन ज़ऊइ शम्स औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि जिसने कुरान पाक की दौलत को सीने में बसा लिया, व आमिला बिमा फ़ी, बेटा ये आपसे कह रहा हूँ, और उस पर अमल किया। अब तुम्हें जिम्मेदारी मिली है तो अमल भी करो। ये नहीं कि मदरसे में नमाज़ पढ़ी, घर पर जा कर के मिस्टेक कर दी, नहीं, घर पर भी नमाज़ पढ़ो। तुम्हें जो जिम्मेदारी दी जाती है वो बड़ी जिम्मेदारी है,
ताकि लोग तुम्हें देख करके ये सबक हासिल करें कि जब चमने मुस्तफ़ा के शागिर्दों का ये हाल है तो वहाँ के उस्ताज़ों का क्या हाल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी तरबियत लेके जाओ यहाँ से, अच्छा निज़ाम लेके जाओ। मेरे हुजूर कहते हैं उन्होंने अमल किया। अब सुनो, ऐलान सुनो, ए हाफिज़ कुरान के पेरेंट्स, ए हाफिज़ कुरान के माँ बाप, तुम्हारी अजमत को सलाम, तुम्हारी रिफ़ातो बुलंदी को सलाम, तुम्हारे रुतबे आली को सलाम, तुम्हारी अजमतों को सलाम। दुनिया देखेगी क़यामत में तुम्हारा ये मकाम जो मेरे हुजूर ने फरमाया। आका कहते हैं ऐसा ताज क़यामत में उनके माँ बाप को अता किया जाएगा, ऐसा ताज ज़र्री होगा अहसनु मिन ज़ौइ शम्स, कि उसमें इतनी चमक और इतनी दमक होगी सूरज भी फीका पड़ रहा होगा उसके सामने। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा अंदाजा लगाओ माँ बाप का स्टेटस भी ये होगा तो हाफिज़ कुरान का मकाम कितना बुलंद होगा, उनकी अजमतें कितनी बुलंद होगी। तो ये मैं गिरोह उलमा से भी कहूँगा, आखिर में गिरोह हुफ़ाज़ से भी करूँगा और गिरोह अइम्मा से भी कहूँगा कि दुनिया वाले तुम्हारी तनख्वाहों में इजाफा करें या ना करें, मगर अल्लाह के यहाँ तुम्हारा मकाम बहुत बुलंद बाला है। बशर्ते कि तुम अमल करो, बशर्ते कि तुम सही माना में सही नहज के साथ सुन्नत मुस्तफ़ा के साँचे में ढाल कर अपनी ज़िंदगी गुजारो तो यकीनन तुम्हारा बेड़ा यहाँ भी पार है और तुम्हारा बेड़ा, बोलिए, वहां भी पार है। बोलिए जोर से, वहां भी पार है। और आप हजरात से भी ये कह करके रुखसती चाहता हूं मेरे साथियों कि ये मन बना के जाना कि अल्लाह ने साहिब औलाद बनाया है तो अपने बच्चों को तालीम जरूर दिलाएंगे। हाथ उठा के बोल दीजिए एक मर्तबा इंशाअल्लाह। पढ़ाएंगे बच्चों को, पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। आदि हजरत तशरीफ आइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हजरत अल्लामा मौलाना सदाकत हुसैन साहिब किबला, काज़ी शहर बिलारी, शहर इमाम बिलारी, काज़ी शहर, इमाम शहर हजरत मुफ्ती सदाकत साहिब किबला, और माशाअल्लाह इनके अलावा हमारे हजरत मुफ्ती फ़ारूक साहब, करम फरमा मौलाना हबीबुर रहमान साहब, हजरत मौलाना मुजीबुर रहमान साहब, और माशाअल्लाह हमारे करम फरमा मौलाना इरफान मिसबाही साहब, ये वहीं से फारिग हैं जहाँ से हमारी फरागत है माशाअल्लाह। हज़रत क़ारी ज़ाकिर साहब, हज़रत क़ारी नाजिम साहब, और हज़रत मौलाना इब्ने हसन साहब, हज़रत मौलाना वसीम साहब, हज़रत क़ारी यामीन साहब, और जितने भी हैं हम और आप जाने न जाने, खुदा तो सबको जानता है माशाअल्लाह। हज़रात ये मन बनाओ, आज मैं बार बार ये जुमला रिपीट कर रहा हूँ, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को मन बना के जाएंगे। अब झगड़ों में पैसा नहीं उठाएंगे, अब अपने बेहतरीन इदारे बनाएंगे। चाहे हम आधी रोटी खाएंगे मगर बच्चों को पढ़ाएंगे। आवाज आए बच्चों को, उन्हें बुरी आदतों से दूर रखेंगे। हमारा बेटा रात में लेट क्यों आता है, इस पे नजर रखेंगे। वो किसके पास बैठता है, कैसी सोहबत इख्तियार कर रहा है, कैसी संगत ले रहा है, इस पे भी तवज्जो देंगे। और हम अपनी नस्लों को दुनियादार नहीं बनाएंगे, मदीने के ताजदार का वफादार बनाएंगे। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। ये जहन बना के जाना कि अपने बच्चों को 5 वक्त नमाजी बनाएंगे और अपने बच्चों से कहेंगे बेटा आप हमें 10,000 पर मंथ मत दो, 8,000 दो, मगर नमाज के टाइम पे गौता मत लगाओ। पता चला कि आते ही नहीं मस्जिद में, ऐसा मत करो बेटा। जब माँ बाप नजर रखेंगे औलाद पर तो एक दिन औलाद इंशाअल्लाह नमाजी बन जाएगी। उसके लिए माँ बाप को भी तो नमाजी बनना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि आप भी उठ रहे हो 8-9 बजे हैं, चेहरे देखो तो लगता है बिल्ली ने बिलोटे ने चाटा, बिलोटे ने। यार गुस्सा भी आता है, तकलीफ होती है, पूरे पूरे घर से नहूसत बरसती है जिस घर में लोग नमाज नहीं पढ़ते। आप मुस्कुरा रहे हैं, नहूसत बरसती है। न माँ ने पढ़ी, न बाप ने पढ़ी, न बेटी ने नमाज पढ़े, पूरे घर के बिल्कुल इब्नुल वक्त हो गए हो, नमाज का तसव्वुर ही नहीं आता। हुजूर की सही हदीस शरीफ है ये भी। हुजूर फरमाते कुफ्र और ईमान के दरमियान जो फर्क है वो नमाज का फर्क है। नमाज मोमिन की पहचान है। जो मोमिन होगा वो नमाज छोड़ेगा ही नहीं। और तुमने 5 टाइम की गायब कर दी और फिर कह रहे हैं होटल पे बैठ के हालात कैसे सही होंगे।
बेनमाजी कहीं के, पहले तू तो सही हो जा। पांचों टाइम की नमाज छोड़ के कह रहा हालात कैसे सही होंगे। देख एक नुस्खा जो हुजूर ने दिया था मेरे भाई, इसी पे अमल कर ले। कहीं क्यों भटक रहा है, इसी पे अमल कर ले। एक नुस्खा, जमात के साथ नमाज पढ़ो, मस्जिदों को भर दो, खुद ब खुद दुनिया के हालात बदल जाएंगे, खुद ब खुद। अरे वो ऐसे बदलेंगे जब सब नमाज पढ़ेंगे। तो सब नमाज पढ़ते हैं 3 दिन, ओनली 3 डेज। अलविदा ईद बकरीद। बताओ बिलारी के मुसलमानों, खुदा की कसम ईमानदारी से बताना, 3 दिन तुम पढ़ते हो तो देखो सेंट्रल हुकूमत से लेकर के हमारी सूबाई हुकूमत तक उनकी जो भी फोर्स है, पुलिस सिस्टम है, तुम्हारी सिक्योरिटी करता कि नहीं करता? ऊंचा बोलो यार, अगर मैं सच कह रहा हूं तो ऊंचा बोलो। करता है। चूंकि इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ को मैनेज कैसे किया जाएगा? पुलिस नहीं होगी तो कौन संभालेगा? 3 दिन पढ़ी तुमने नमाज, मेरे खुदा ने दिखा दिया। देखो 3 दिन सही माना है मुसलमान बने हो तो सब लाइन में लगे हुए हैं। 3 दिन अगर ऐसे ही रोजाना नमाज पढ़ोगे तो पता ये चलेगा कि गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो। रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इरादा करके जाओ, 5 वक्त नमाजी बन जाओ। ए मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलत, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। गुमराहियों से शर से बचाती है ए खलील, रखती है आफियत में वो कुव्वत नमाज है। अल्लाह अल्लाह 5 वक्त नमाज अदा किया करो। रोजाना खुदा की बारगाह में पेशानी झुका दिया करो। देखो रोजाना पढ़ोगे तो 5 मरतबा वुजू भी करोगे, पाको साफ रहोगे, नापाक नहीं रहोगे। कपड़े पाको साफ रखोगे, बदन को पाको साफ रखोगे। अगर गुस्ल फर्ज हो जाएगा तो फौरन नहाने की कोशिश करोगे, चूंकि तुम्हारे जहनों में नमाज का तसव्वुर होगा। अल्लाह अल्लाह, नमाज पढ़ने से कितने फायदे हासिल होते हैं। बंदा जब नमाजी हो जाता है तो फिर शर्म लगती है उसे गुनाह करते हुए, ज़मीर उसकी इजाज़त नहीं देता। खुद को अपने मन को झंझोड़ करके कहता है अभी मैं मस्जिद में सर झुका रहा था, बुराई की तरफ कैसे चला जाऊं। इसीलिए मेरे रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज तमाम बुरी बातों बेहयाइयों से रोक लेती है। इसलिए प्यारे, नमाज का इरादा करके जाना, पुख्ता इरादा करके जाना। संभल जा रहे हो, मुरादाबाद में हो, बिलारी में हो, अपने घर पे हो, बाहर हो, कहीं पर हो, क्या फर्क पड़ता है? आजान हो गई फौरन नमाज पढ़ो, उसके बाद काम किया करो। 24 वक्त में 24 घंटे में अल्लाह पाक ने 2 घंटे मांगे तुमसे इबादत के लिए। आप 5 वक्त नमाज पढ़ो, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ो। एक तो तुम्हारी जहनी ताकत बढ़ेगी, ईमान मजबूत होगा, अल्लाह पे भरोसा मजबूत होगा। और जब नमाज पढ़ते रहोगे तो मरने के बाद नमाज का नूर तुम्हें कब्र में मुनव्वर कर देगा, तुम्हारी कब्र में रोशनी फैला देगा। और जब कब्र में पहुंचोगे तो कहा जाएगा तूने दुनिया में मस्जिदों को आबाद रखा, अल्लाह पाक ने तेरी कब्र को आबाद कर दिया है। और ये इरादा पुख्ता करके जाना मेरे भाइयों। इस इरादे में मिस्टेक मत करना, वीकनेस नहीं होना चाहिए, अपना इरादा पुख्ता होना चाहिए। और मेरे भाइयों, हमारे हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। नमाज पढ़ने से रोजी में बरकत होती है, चेहरे पे नूर आता है, बदन में सुरूर आता है। एक बेनमाजी ब्यूटी पार्लर से आया हो और एक नमाजी मस्जिद से आ रहा हो, दोनों को साथ में खड़ा कर लो। तीसरा जो भी बंदा देखने वाला होगा वो
समझ जाएगा ओ यार तेरा हुस्न बनावटी हुस्न है, तेरा हुस्न ऐसा कि पसीना आ गया तो ढल जाएगा, लेकिन नमाजी का हुस्न ऐसा है जो कब्र में भी साथ जाएगा, जन्नत में भी साथ जाएगा। इसकी तो पेशानी क़यामत के दिन भी चमक रही होगी, इसकी पेशानी क़यामत के दिन भी नूर बरसा रही होगी। इसलिए नमाज पढ़ करके अपने चेहरे मुनव्वर करो। रोजाना 5 मरतबा वुजू करोगे तो एक तरफ चेहरा निखर रहा है, आत्मा निखर रही है और दिल का नूर आंखों से साफ जाहिर हो रहा है, चेहरा आपका चमकने लगा है। इसलिए बेलारी कुदर की आसपास से आए हुए मुसलमानों, मैंने आज तकरीर में आपको 5 पैगाम दिए हैं। नंबर 1, उठो तो फजर की नमाज पढ़ो। नंबर 2, कब्रों की ज़ियारत करो। नंबर 3, घर पे आकर के तिलावत करो कुरान मजीद की। नंबर 4, घर से निकलो तो माँ बाप की दुआएं लेकर निकलो। और नंबर 5, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। बोलिए आधी रोटी खाएंगे बच्चों को नहीं बोलेंगे जोर से, बच्चों को पढ़ाएंगे। इरादा बना लो, इरादा बना लो। तकरीर ख़त्म होने में भी 4 मिनट बाकी हैं। मुझे जो वक्त दिया गया है, ये रामपुर अपने वहाँ से कितनी दूर होगा भाई? 25 किलोमीटर, 55। अच्छा चलिए ठीक है 55। रामपुर का तो तस्करा मीडिया में बहुत चला है, चला कि नहीं चला? रामपुर के पास हम एक तकरीर में गए तो वो देहात में प्रोग्राम था, तो वो साहिब खाना जो थे उनका एक बेटा MBBS डॉक्टर था। अब मैं वाकई ताज्जुब में पड़ गया, हालांकि मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ गया था कि ये कोई एजुकेटेड पर्सन है, मैं समझ गया था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था ये डॉक्टर है। बाद में प्रोग्राम के बाद जब बैठे तो उन्होंने बताया कि हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेरठ में एक हॉस्पिटल है, अपना हॉस्पिटल है, मैं नाम भूल रहा हूँ इस वक्त। तो मैंने उनसे पूछा भाई आप तो एक देहात में रहते हैं, आपको किसने फीडबैक दी कि आप डॉक्टर बन गए? और माशाल्लाह वो 5 वक्ता नमाजी भी हैं, कुरान शरीफ भी पढ़े हुए हैं। तो बताया हज़रत हम 7 या 8 भाई हैं, मुझे ठीक से याद नहीं रहा, कई भाई हैं वो। तो कहा हमारे सारे भाइयों ने ये प्रोग्राम बनाया कि हम बाकी भाई कमाएंगे मगर एक बच्चे को पढ़ाएंगे। अब देखो वो डॉक्टर बने और उन्होंने अच्छा काम क्या किया पता है? उन्होंने अच्छा काम ये किया कि डॉक्टर साहब को पहले कुरान शरीफ पढ़वाया, नाजरा, और दीन की ज़रूरी तालीम और पुख्ता वाले सुन्नी है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि अकीदा भी तो ज़रूरी है भाई। कह रहे थे कि हज़रत मैं डॉक्टर बन गया, अब मैंने अपने भतीजे को नीट का इम्तिहान निकलवा दिया और अपने कई भतीजों को मैं पढ़ा रहा हूँ। एक चिराग रोशन हुआ तो देखो कितने चिराग रोशन हो रहे हैं। बेलारी में हमारे मुफ्ती सदाकत साहब हों या हज़रत मुफ्ती अखलाक साहब क़िबला हों, ये शख्सियतें इन्होंने यहाँ चिराग से चिराग जलाए। तो आज बताओ बेलारी में कौन सी बस्ती है जहाँ इल्म के चिराग न जल रहे हों? तुम कहते हो एक आलिम से क्या होता है? अरे मेरे भाइयों, एक ट्रांसफार्मर लगवा दो अपनी बस्ती में, बताओ कितने घरों में रोशनी पहुंच जाती है? बोलो जोर से बोलो, पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? तो ये मन बना के जाओ, आधी रोटी खा लेंगे, बर्दाश्त है, मगर बच्चों को जाहिल रखें, ये बर्दाश्त नहीं है। बच्चों को पढ़ाएंगे। इरादा पुख्ता कर लिया आपने? पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? बोलिए पढ़ाएंगे, हाफिज भी बनाएंगे। अरे माशाल्लाह, अरे हमारे तो बहुत से अहबाब बैठे हुए हैं स्टेज पर। अब यह है कि बहुत दिनों के बाद इस मरतबा बीच में लॉकडाउन भी आ गया ना, तो इस मरतबा 2 साल का गैप हो गया। माशाल्लाह फारूक भाई को अल्लाह सलामत रखे। हमारे किधर चले गए भाई फारूक भाई? किसी ज़रूरत से चले गए दिखे मेरे ख्याल से। तो बिलारी तो मेरा घर है, बिलारी मेरा घर, ऐसे लगता है जैसे बिलारी वालों ने गोद ले लिया हो मोहब्बत से। माशाल्लाह इतना आया हूँ बिलारी में। ये जितनी भी बस्तियाँ हैं, दूसरी बस्ती वाले नाराज़ ना हो जाएं, चैनल लगे हुए हैं हर बस्ती में, माशाल्लाह लोग ऐसे ही मोहब्बत करते हैं। ये तुम्हारी मोहब्बत है, ये सब तुम्हारी मोहब्बत की इनायात हैं, वरना मैं क्या, मेरा दिल क्या, मेरा अंदाज़े जुनूं क्या, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।